योगेन चित्तस्य पदेन वाचा योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अब शयन स्थिति में करने का कुछ व्यायाम देखेंगे। आसन शुरू करने से पहले शरीर को थोड़ा वार्म अप करना है। शिथिलीकरण व्यायाम देखेंगे। गर्दन ऊपर से लेकर नीचे तक या तो नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे हम ढीला करते जाएंगे शरीर को। गर्दन को पीछे लेते हुए श्वास लेना, सामने लेते हुए श्वास छोड़ देना। अब लेफ्ट एंड राइट। जब गर्दन घूमता है तब श्वास छोड़ देना। थोड़ा इसको स्पीड भी कर साइड में मोड़ेंगे। ये शुरू करना। पीछे जाते हुए श्वास लेंगे और नीचे झुकते हुए श्वास छोड़ देंगे। इसी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ करना है। शोल्डर्स के लिए राइट हैंड सामने से 4 बार घुमाना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लगातार कर दोनों हाथों से सामने से। पूरा हाथ अच्छे से खोलते हुए करना है। शोल्डर जॉइंट्स खोलना है पूरा। फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, ये तो स्पॉन्डिलाइटिस का है। उनके लिए पूरा पीछे ऊपर खोल के पीछे नहीं ले जाना, इसीलिए दोनों हाथ से सामने से घुमाना है। क्लॉकवाइज दोनों हाथ सामने से स्थल के लिए। अभी देखिए, पैर सामने रखते हुए हाथ साइड में खोलते हुए श्वास लेना और छोड़ना। स्टार्ट। श्वास छोड़ते हुए पीछे, दोनों हाथ ऊपर लेते हुए श्वास लेते हैं। थोड़ा सा पैर खोल के और श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सामने। सामने दोनों हाथ सामने खोल के श्वास लेना, छोड़ते हुए राइट साइड घूमना। ऐसे ही लेफ्ट हर बार ट्विस्ट होते हुए श्वास छोड़ देना। थोड़ा पैर खोल के कमर को घुमाना है। दोनों साइड्स में सामने और पीछे अच्छे से घुमा। ट्विस्टिंग। नेक्स्ट वाला हाथ नीचे करके कमर को कैसे ही श्वास छोड़ दें। घुटनों के लिए आगे देखिए, उसको वार्म अप करने के लिए। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने रखते हुए थोड़ा थोड़ा घुटने मोड़ते हुए पूरा जो बैठ सकते हैं पूरा बैठ के कर सकते हैं। शुरू पैर को घुमाना। नेक्स्ट सामने घुमाना, सामने और पीछे, आगे पीछे। स्प्रिंग एक्शन करना है। खड़े होकर स्प्रिंग स्ट्राइट, एड़ी उठा के स्प्रिंग एक्शन करना है। बैठ करके कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी देखेंगे। हाथ ऐसे रख के श्वास लेते हुए हाथ को सामने खोलना है, छोड़ते हुए अंदर लेना है। इसमें शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं। चेस्ट के सामने हाथ को फैलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्थिति में
ललाट के फोरहेड के सामने तक खींचना। इसमें थोड़ा ब्रीदिंग डीप हो जाता है। और तीसरी स्टेज में पूरा हाथ ऊपर खोल के डीप ब्रीथ करते हुए हाथ को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास रोकना नहीं। जो डीपली श्वास ले सकते हैं वो डीप करके स्लोली छोड़ना है। जिनका इतना नहीं हो रहा है वो थोड़ा शॉर्ट ब्रीदिंग करके बाद में प्रैक्टिस के साथ इसको डीप करने का अभ्यास करना है। नेक्स्ट, मार्जाला श्वास, कैट ब्रीदिंग। कैट के जैसे पोस्चर ऐसे लेना है। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर उठा के ऊपर करना और छोड़ते हुए अंदर। श्वास लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। टाइगर स्ट्रेच, इसमें पैर को पीछे खोलते हुए करते हैं। पीछे खोल के पैर पूरा पीछे खोल के ऊपर उठा के फोल्ड करना है ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए अंदर की अंदर माथा लगाने तक कोशिश करना है। धीरे धीरे करना है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसमें स्ट्रेचिंग करके उसके साथ ब्रीदिंग भी अच्छे से करना। पैर बदल के शशांकासना। 1 2 3। पूरा हाथ खोलते हुए पूरा का करते हुए दोनों हाथ पूरा ऊपर, श्वास अच्छे से अंदर खींचना। 4 रेचका। रेचका के साथ आसन की स्थिति में आना। 5 श्वास लेते हुए ऊपर। 6 श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। 7 8। अब शयन स्थिति में करने का कुछ व्यायाम देखेंगे। जिनको बैक पेन है, घुटने में दर्द है, वो शुरू में लेट करके ही व्यायाम का अभ्यास करना है। अब शुरू करेंगे। पैर मोड़ के एक पैर ऊपर उठाना। दोनों हाथ सिर के नीचे रख सकते हैं और दोनों हाथ खोल के भी कर सकते हैं। जिनको फ्रोजन शोल्डर है वो साइड में ही रख के करना है। अभी लो बैक पेन सब है तो ऐसे घुटने में मोड़कर एक पैर के सपोर्ट से करना, नहीं तो पैर पूरा खोल के ऐसे भी कर सकते हैं। अगर स्पॉन्डिलाइटिस है तो हाथ इतना ऊपर नहीं खींचेंगे, सिर के नीचे ऐसे रखेंगे। वो भी कष्ट है तो पूरा साइड में दोनों हाथ के साइड में ऐसे भी रख कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्या तकलीफ है तो ऐसे चेंज करके करना, नहीं तो हाथ ऊपर खोल के करना अच्छा है। एक एक पैर से साइकिलिंग, इसमें भी ऐसे है। जिनको बैक का पेन है, स्लिप डिस्क है, ऐसे एक पैर मोड़ के रख कर सकते हैं। साइकिलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करना है दोनों पैर से। पैर ऊपर खोलते हुए अच्छे से श्वास को लेना है,
फिर मोड़ते हुए छोड़ देना। अब थोड़ा ट्विस्टिंग करना, साइड में ट्विस्ट करते हुए श्वास छोड़ देना। गर्दन आराम से लेफ्ट एंड राइट घुमाना है। के बाद पैर मोड़ के थोड़ा पीठ उठा के रिलैक्स कर सकते हैं। अब साइड वाला ट्विस्टिंग हाथ खोल के करना। शरीर में किसी भी जगह पर टाइटनेस नहीं होना है, वो ध्यान देते हुए करके हाथ साइड में रख के पीठ उठाना, लाइटली पीठ उठा के दोनों पैर मोड़ के रखना, पीठ उठाना। ऐसे करके रिलैक्स करना। अर्धकटी चक्रासना। 1 2 3 पूरा का श्वास लेना है। 4 रेचक। 5 श्वास लेना, रेचका छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास लेना, 8 श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसी क्रिया को दाहिना हाथ से, बाएं हाथ से करना। 1 2 3 श्वास लेना, पूरक। 4 रेचक, पूरा श्वास छोड़ देना। आसन की स्थिति में 10 से 20 सेकंड्स तक रुकना है। 5 पूरक। 6 रेचका, पूरक करके हाथ उल्टा करना। 7 8 पूरा श्वास छोड़ते हुए समतल स्थिति, एकदम सीधा। अर्ध उष्ट्रासना। 1 2 3 श्वास लेना। 4 पूरा रेचका करते हुए 4 आसन की स्थिति में आना। स्थिति में 20 सेकंड्स तक रुकना है। शुरू में 10 सेकंड से अभ्यास करना। 5 6 हाथ नीचे करते हुए बैठ जाना। 7 8 पर्वतासना। 1 2 दोनों हाथ साइड में ही रखना, कमर सीधा। 3 पूरक। 4 पूरा स्थिति में जाने के बाद श्वास छोड़ देना, सामान्य श्वास। श्वास लेना, छोड़ते हुए 5 6 7 8 आजकल हम थायराइड
प्रॉब्लम बहुत सुन रहे हैं, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, उसके लिए योग में कुछ आसन है और कुछ शुद्धि क्रिया है। अब हम देख रहे हैं सुप्त वज्रासन। ये भी थायराइड में लाभदायक है। वज्रासन की स्थिति में बैठकर धीरे धीरे एड़ी पकड़कर पीछे जाना, दोनों हाथ जंघों के ऊपर रखना है, थोड़ा सिर देखिए, ऐसे गर्दन खींच के सिर को जमीन पर रखना है, ऐसे रखना है। हो सकता है तो हाथ उठा के पीछे नमस्कार के तरफ नमस्कार स्थिति कर सकते हैं। शुरू में इतना करना मुश्किल है तो हाथों को एड़ी पर ही रख के वहीं पर थोड़ी देर रुकना है, पाँव पकड़ के ऐसे ही स्थिति में कोहनी के बल ऐसे ही रुक के अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा अभ्यास होने के बाद शुरू में सामने थोड़ा पैर खुलेगा, घुटना अलग हो जाएगा, लेकिन अभ्यास के साथ वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये है सुप्त वज्रासन। एक तो शयन स्थिति में करने वाला है आगे का आसन, शयन स्थिति। उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में हम पहले थोड़ा सा अपर बैक उठा के सिर को जमीन पर रखते हैं। सिर को जमीन पर रखने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर ऊपर उठाना, स्लैंटिंग पोस्चर में पैर लाना और हाथ भी उठाना। ये स्थिति थायराइडिज्म के लिए अच्छा है। जो आसन हम प्रॉब्लम के लिए करते हैं वो बहुत सारा फायदा देती है। बैकबोन भी स्ट्रांग हो जाएगा इस स्थिति में। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, वो लोग ये आसन नहीं करना है। उनको थायराइडिज्म के लिए शुद्धिकरण का और क्रिया है करने के लिए। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं इसको। पहले कोई भी प्राणायाम करने से पहले चिन्ह मुद्रा और जो सुविधा से बैठ सकते हैं, सिद्धासन हम देख रहे हैं, वज्रासन और सिद्धासन की स्थिति में बैठे हुए हैं। आंखें बंद करना, गर्दन थोड़ा सा ऊंचा उठा के सीधा बैठना है। पहले रेचक करना है, श्वास छोड़ देना, फिर चंद्र नाड़ी से लेफ्ट साइड से श्वास लेना, राइट से छोड़ देना, सूर्य नाड़ी से छोड़ना, फिर वहीं पर लेना, सूर्य नाड़ी से ही श्वास लेना है, फिर चंद्र नाड़ी से छोड़ना। क्रिया देख रहे हैं। चंद्र नाड़ी से श्वास लेकर सूर्य नाड़ी से छोड़ना और सूर्य नाड़ी से लेकर चंद्र नाड़ी से छोड़ना। ये 4 क्रिया होने के बाद एक चक्र, एक आवर्त हो जाती है। धीरे धीरे श्वास का लंबाई ज़्यादा बढ़ाते जाना। इसको 10 मिनट आप अभ्यास करना है, धीरे धीरे कर। शुरू में 10 मिनट, बाद में चक्र के हिसाब से इसको अच्छा अभ्यास होने के बाद चक्र के हिसाब से करना। ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। कपालभाति मतलब मस्तिष्क को शुद्ध करने वाला, चमकने के लिए जो करना है, ब्रेन को बहुत अच्छा काम करने के लिए स्टिमुलेट करना है। कपालभाति में हम इसमें पैसिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन करते हैं। श्वास लेते हुए आराम से लेते हैं, छोड़ते हुए थोड़ा पेट को अंदर खींच के जर्क दे के श्वास को बाहर छोड़ना। आंखें बंद। जिनको हाई बीपी है और हार्ट ट्रबल है उनके लिए ये अच्छे गुरु से जाकर मंद गति में शुरू में अभ्यास करना, नहीं तो नहीं किया तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन शुगर प्रॉब्लम में ये करना बहुत फायदेमंद है। योगासन
प्राणायाम करने के बाद शवासन करना जरूरी है। शवासन में पूरा शरीर को विश्रांति देते हैं, सभी स्नायु, जोड़ों को, जॉइंट्स, और ब्रीदिंग भी स्लोली करके नॉर्मल करना। शवासन में पूरा शरीर को विश्रांति देना। इसमें हम धीरे 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 एक एक अंग को ध्यान देते हुए ढीला करना है। अब दोनों पैर पाँवों को हिला के अलग अलग करना, शरीर से दूर। ऐसे ही दोनों हाथ दूर रखेंगे, हथेली आकाश के ओर, और ज्यादा खोलना। ರೇಖಾ ಕೈ ಇನ್ನೂ ಅಗಲ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು अभी नीचे से लेकर पूरा सिर तक एक एक अंग के ऊपर ध्यान देते हुए शरीर को कंप्लीटली ढीला करना है। लूजनिंग, पंजे, पादमूल, टखने, पिंडली, घुटने, जंघे, पृष्ठभाग, थोड़ा सा पृष्ठभाग को हिला के उठा के उसका टाइटनेस कम करके जमीन पर उसको स्प्रेड आउट करना। लोअर बैक जमीन पर ठीक से लगाना है। मिड बैक, अपर बैक, थोड़ा शोल्डर प्लेट्स पर टाइटनेस है तो सामने उठ के थोड़ा खोल के फिर इसको जमीन पर स्प्रेड आउट करना। गर्दन दोनों साइड हिला के ढीला करना। और चेहरे पर टाइटनेस नहीं होना। लिप्स लूज, जीभ को ना हिलाते हुए ऊपर के हिस्से में लगा के रखना है। दांते टाइट नहीं करेंगे। ऐसे ही आंखें लाइटली मूंदना है, टाइट नहीं करेंगे। आईब्रोज लूज, ब्रों को लूज करना। शरीर के किसी भी अंग पर तनाव नहीं, मन को शांत करना है। इधर उधर भागते हुए मन को भ्रू मध्य पर टिकाना है, केंद्रीकृत करना है। पूरा शरीर को संपूर्ण विश्रांति देना। चंचल मन को स्थिर करके श्वास की गति पूरा कम करना है। बहुत शॉर्ट और लाइट ब्रीदिंग। श्वास अंदर जाना, बाहर, अंदर लेना, बाहर जाना समझ में ही नहीं आना, ऐसी स्थिति में हम लेटे हुए हैं। धीरे धीरे श्वास के ऊपर ही ध्यान देते हुए शरीर को संपूर्ण विश्रांति देना। हम 40 मिनट का योगासन प्राणायाम करते हैं तो 5 मिनट पूरा शवासन में लेटकर विश्रांति लेना है। शरीर मन संपूर्ण शांत होना। कोई सोचना, चिंता करना शवासन में नहीं करेंगे।
चेहरे पर प्रसन्नता होना है। अब शवासन से उठने का प्रकार बताएंगे। धीरे धीरे दोनों पैर को जोड़ना, फिर हाथों को शरीर के साथ लाना है, पास में लाना। दोनों हाथ शरीर से जोड़कर फिर दीर्घ श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाना है। ऊपर उठा के जमीन तक ले जाना, श्वास अच्छे से लेना है। उठते हुए हम श्वास खींच के एक बार ओंकार भी बोल सकते हैं। ओंकार बोलने से पूरा शरीर में चैतन्य का संचार हो जाता है। दीर्घ श्वास लिए छोड़ते हैं, ओंकार बोलेंगे एक बार। तो फिर से एक श्वास लेंगे, छोड़ते हुए राइट साइड घूमना, करवट लेना है। बायां हाथ हम छाती के पास में जमीन पर रखेंगे। दोनों हाथ के सपोर्ट से धीरे धीरे उठकर वज्रासन में बैठेंगे। सीधा बैठने के बाद एक बार दीर्घ श्वास लेके ओंकारम करना। फिर शांति मंत्र बोलने के बाद हम नीचे झुक के जमीन को प्रणाम करना है। भो नमन। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।